जहां एक तरफ भारत में लोग रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर हर्षोल्लास मना रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ लोग इसके विरोध में भी आ रहे हैं। पहले शंकराचार्य ने इस अपूर्ण मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अपना विरोध जताया है। वहीं अब दूसरी तरफ इस संपूर्ण राम जन्मभूमि आंदोलन में सबसे अग्रणी रहने वाली हिंदू महासभा ने बीजेपी, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद पर कुछ गंभीर आरोप लगाए हैं। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क को दिए हुए अपने इंटरव्यू में हिंदू महासभा के राष्ट्रीय महासचिव श्री देवेंद्र पांडे ने यह आरोप लगाया। मुलायम सिंह यादव से भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद की पैठ हुई। उसके पहले 2 सीटें हुआ करती थी पूरे देश में, तो उन्होंने एक सौदा किया। मुलायम सिंह को मुसलमानों का नेता बनने का शौक था और भारतीय जनता पार्टी को हिंदुओं का वोट चाहिए था। एक सौदा हुआ, उस सौदे के आधार पर यह बात निर्धारित हुई कि हिंदुओं को बरगलाकर तुम अयोध्या लेके आओ, हम गोली चलाएंगे। जब हिंदू मरेगा तो सारे हिंदू आपकी तरफ चले जाएंगे कि आप पवित्र भूमि को मुक्त कराने आए थे, और सारे देश के मुल्ला हमारे मुरीद हो जाएंगे कि मुलायम सिंह यादव ने उस बाबरी ढांचा जहां बनाया वहां हिंदुओं को घुसने नहीं दिया। तो उसका इनाम पद्म विभूषण मोदी जी ने दिया। इस किसी भारत के किसी संत को, किसी शंकराचार्य को, किसी धर्माचार्य को इन्होंने आज तक पद्म विभूषण नहीं दिया। मुलायम सिंह यादव ने ऐसा कौन सा काम किया? इस स्वतंत्र भारत में सैकड़ों मुख्यमंत्री हुए हैं जिसने एक से एक बड़े काम किए। तो साहब ये तो स्पष्ट है ना कि उनका इनाम सिर्फ इस बात पे है कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की छद्म जो नीति थी, हत्या करने की नीति थी, उसमें वो सहभागी थे और भारतीय जनता पार्टी के कहने पर हिंदुओं का कत्ल किया। उस कत्ल के एवज में उन्हें पद्म विभूषण दिया गया। ये भारतीय जनता पार्टी की नीति का एक हिस्सा था। असल में मोदी जी एक चतुर व्यक्ति हैं और मोदी जी नहीं चाहते कि इस पूरे भारत में कोई भी हिंदुत्व की बात करे, क्योंकि जब हम लोग प्रखर हिंदुत्व की बात करते हैं तो हमारा साथी कमलेश तिवारी, जिसे हमने कार्यकारी अध्यक्ष बनाया था, कार्यालय के भीतर तब मार दिया जाता है जब 20 दिन बाद राम जन्मभूमि का फैसला आना होता है और कमलेश तिवारी हमारा राम जन्मभूमि का कोर्ट से लेकर और सुप्रीम कोर्ट तक पैरोकार होता है। ऐसा व्यक्ति जो धर्म की परंपरा को नहीं जानता, एक ऐसा व्यक्ति जिसका इस राम जन्मभूमि में भूमि घोटाले में नाम आया हो कि 2 लाख रुपए की जमीन तुम 2 करोड़ रुपए में खरीद रहे हो, ऐसे व्यक्ति को जिसे दौड़ाकर रोड में जूतों से मारते हुए अयोध्या के बाहर करना चाहिए, ऐसा व्यक्ति आज मोदी के बिहाफ में अयोध्या में बैठकर शंकराचार्यों को धर्म की परिभाषा बता रहा है। उसके माध्यम से मोदी साहब अच्छी खासी चोरी कर रहे हैं। 1400 करोड़ रुपए के चंदे की चोरी इन लोगों ने की है। मैं डंके की चोट पे कहता हूं, और अगर इनके रंगों में अपने माँ और बाप का सच्चा खून दौड़ता है, इससे कड़वी बात मैं नहीं बोल सकता, तो ये लोग पूरी आरएसएस का एक जिले से लेकर राष्ट्रीय जो मोहन भागवत जी हैं, भारतीय जनता पार्टी का वार्ड अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक, और विश्व हिंदू परिषद का एक छोटा सा कार्यकर्ता से लेकर बड़ा कार्यकर्ता तक भारत की मीडिया के सामने सबको बैठाए और देवेंद्र पांडे के गले में फांसी का फंदा डाल के और वहां हमसे प्रमाण की बात करे। इस बात का प्रमाण मैं देने के लिए तैयार हूं कि 1400 करोड़ रुपए का लोन घोटाला किया। तो इस बात का खंडन करें। हमने जब आरोप लगाया था तो उस समय सिंघल साहब जिंदा थे। अशोक सिंघल साहब के सर पर भारतीय जनता पार्टी और विश्व हिंदू परिषद सबने मिलकर ठीकरा फोड़ा। उनसे मुझे पत्र लिखवाया गया। सिंघल साहब ने पत्र लिखा कि पांडे साहब मात्र 8 करोड़ रुपए चंदा हुए हैं, जिसमें से सारे पैसे खत्म हो गए हैं। अब पत्थरों की जो गढ़ाई है उसका काम भी रुक गया है। दूसरे ट्रस्टी का मेरे पास ऑन रिकॉर्ड प्रूफ रखा हुआ जो कहता है भाई साहब 20 करोड़ रुपया हो चुके हैं। तीसरे का मेरे पास प्रूफ रखा हुआ है, उस समय डालमिया विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष हुआ करते थे, जिन्होंने स्वामी स्वरूपानंद जी को पत्र लिखकर बताया था कि स्वामी जी 500 करोड़ रुपए का चंदा हो चुका है, अभी चंदा मांगना शुरू है। साहब इससे बड़े क्या सबूत होते हैं? मैं तो कहता हूं ना कि सीना ठोक कर इनकी रगों में अगर पवित्र लहू है तो हमारे सामने आए और पूरी यूनिट के साथ आए, और मैं स्टाम्प में लिख कर देता हूं कि अगर मैं इस बात को प्रमाणित नहीं कर पाया तो मुझे उसी समय फांसी की सजा दे दी जाए, जिसे मैं स्वीकार करूंगा और उसका दोषी मैं स्वयं। लोग भी इनके बस मीडिया भारत का वो होना चाहिए जो निश्चल हो, इनका गुलाम ना हो। मुझे लगता है कि ये बात संपूर्ण राष्ट्र के लोगों को जानने का अधिकार है कि राम जन्मभूमि में कितना चंदा हुआ, उस पैसे का उपयोग क्या हुआ। राम जन्मभूमि का एक मॉडल इन्होंने बनवाया,
उस मॉडल का फोटो और उसका वीडियो आज पूरे राष्ट्र में करके आप पूरे विश्व से सोना चांदी हीरा मोती जवाहरात असंख्य पैसे इकट्ठा कर रहे हो, उसका हिसाब नहीं है साहब। कोई पूछ ले तो बताने के लिए तैयार नहीं हो। अरे तुम्हारे बाप का पैसा है क्या? संवाद कर रहा हूं। मुझे एक ऐसे नेता का नाम बताइए आदरणीय, जिसने राम जन्मभूमि के आंदोलन में एक रात की जेल काटी। मुझे एक ऐसे नेता का नाम बताइए। अभी जो लोग उद्घाटन करने जा रहे हैं वो तो कहीं मोदी जी ने कौन सा संघर्ष, कौन सा रहा मोदी जी का संघर्ष? सैकड़ों कार सेवक मरे, सैकड़ों कार सेवक मरे, लेकिन किसी भी भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता के ऊपर थप्पड़ तक नहीं गला। अशोक सिंघल को कार्यकर्ताओं ने ही मारा था पत्थर, जो इनके सर पे लगा था और खून निकला था, क्योंकि उन्होंने आह्वान किया था कि हमारी कार सेवा पूरी हो गई, अब घर लौट चलो। तो कार्यकर्ताओं के अंदर जो उत्साह था, उन्होंने कहा कि 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, मजाक करते हो क्या? तो ये तो वो लोग हैं जिन्होंने कदम कदम पर रोज पल पल हिंदुओं को ठगा है, और इनकी ठगी आज भी निरंतर जारी है। इनके अंदर ना कल हिंदुत्व था भाई साहब, ना आज है और न कल होगा। ये तो हिंदुवादी लोगों के शत्रु हैं। ये लोकसभा का चुनाव 26 में होता, 27 में होता या 28 में होता, तो ये मुहूर्त भी मोदी जी की सुविधा के हिसाब से उतना खिसक के वहां चला जाए, हमारी सरकार ना चली जाए। लेकिन मोदी जी को इस बात का डर इसलिए नहीं है कि उनको जनता का वोट चाहिए ही नहीं। उनको तो ईवीएम की सिद्धि है। चुनाव के पहले एक अगरबत्ती लगाते हैं, दोनों हाथ जोड़ते हैं, बोलते हैं हे ईवीएम माते बरसो, तो वो वोटें बरस जाती है उनके पक्ष में। तो इतना डिक्टेटरशिप जो इनका दिख रहा है, उससे एक बात स्पष्ट है कि इन्हें किसी की भी चिंता नहीं, किसी की परवाह नहीं है। ये मशीनी नेता है, मशीन के आधार पर। केजरीवाल कहते हैं कि अडानी का नहीं, मोदी का पैसा है। सब मोदी साहब क्यों हिम्मत नहीं जुटा पाते कि तुमने कैसे कह दिया, तुम्हारे साथ क्या प्रमाण है? तो जब चोर को चोर कहा जाए और चोर चुप हो जाए, तो ये बात सिद्ध हो जाती है कि इसने चोरी की है। तो मोदी साहब एक अच्छी क्वालिटी के चोर हैं, जो चोरी तो करते हैं साहब, और उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मोदी जी भारत की सनातनी परंपरा को इस इलेक्शन के बाद पूरी तरीके से शायद समाप्त कर देंगे। उसके लिए ये चड्डी छाप जो इनके 4-6 ये गुर्गे हैं आरएसएस वाले, भयानक बात कह रहे हैं, बहुत ही ऐसी बात कह रहे हैं, बहुत खतरनाक बात कह रहे हैं आप। बिल्कुल साहब, उनको ये अयोध्या में बैठाएंगे। जिस तरीके से पोप का आदेश पूरे विश्व के ईसाइयों के लिए सर्वमान्य होता है, जिस तरीके से इमाम के आदेश को पूरा मुसलमान मानता है, उसी तरीके से 5-7 मोदी के चमचे अयोध्या में बैठेंगे और शंकराचार्यों का अपमान करते हुए उस नई परंपरा की घोषणा करेंगे। और वो बताएंगे कि तुमको इस दिन व्रत रहना है, इस दिन शंकर जी की पूजा करनी है, और इस दिन तुमको ग्रहण मनाना है, और सनातनियों की मजबूरी होगी, अन्यथा सनातनियों की खैर नहीं। अभी जो शंकराचार्य मुखर हुए हैं, तो मुझे तो लगता है कि उनका जीवन खतरे में है। जितने शंकराचार्यों ने मोदी का विरोध किया है, किसी का भी कभी एक्सीडेंट हो सकता है, कभी किसी के यहाँ लड़की पाई जा सकती है उसके बेडरूम में, कभी किसी संत के यहाँ ईडी का और इनकम टैक्स का छापा पड़ सकता है, किसी महापुरुष किसी संत के घर से ड्रग्स पकड़ा जा सकता है। सब हथकंडे पोषित है मोदी जी की छत्र छाया में। तो मुझे लगता है कि सनातन के संतों के जीवन के लिए बड़ा खतरा है, उन्हें सतर्क रहना चाहिए, और संपूर्ण विश्व के सनातनियों को सनातन की रक्षा के लिए शंकराचार्य की बात को स्वीकार करना चाहिए। हम सबकी बात का समर्थन करना चाहिए, जो धर्म को और राष्ट्र को बचाने की बात करते हैं, तभी ये राष्ट्र बचे। और मुझे 100% विश्वास है कि जिस दिन मस्जिद की नींव रखी जाएगी, तो मोदी वहां भी टोपी लगा के और कंधे में चद्दर डाल के पहुंच जाएंगे कि मेरे हाथ से पूजन करवाओ इसका। हमने संवाद किया, जब हाई कोर्ट से फैसला हुआ, तो हाशिम अंसारी ने हमसे स्पष्ट कहा कि पांडे जी 10,000 पेज का फैसला, वकील की फीस, दिल्ली आने जाने का खर्चा, मेरी ये हैसियत नहीं है। आप मुझे कहीं प्लाट दिलवा दीजिए, और जो हमारे हिस्से की जमीन है वो हम हिंदू महासभा को लिख के देते हैं, आप लोग रामलला का मंदिर बनाइए। और साहब 2 दिन बाद मैं वहां से निकला, और 3 दिन के भीतर एक पिटीशन साहब हो गई वहां सुप्रीम कोर्ट में। हाशिम अंसारी से हमने पूछा तुमने ये क्या किया, तो हाशिम अंसारी ने मुझसे कहा कि पांडे जी, दिन के उजाले में आके हमसे कहते हो कि मैं
मुकदमा न लड़ूं, ये भूमि आपको दे दूं और रात में हमें पैसा भेज तो किसी कंडीशन में मुकदमा लड़ना है। तो मुझे तो लगता है इस बात की भी जांच होना चाहिए कि वो कौन मक्कार लोग थे जिन्होंने जानबूझकर राम जन्मभूमि के मुकदमे को सुप्रीम कोर्ट तक खींचा। सुधीर अग्रवाल जी जो जस्टिस थे हाई कोर्ट के, उनकी बात की जांच होना चाहिए, जिन्होंने अपने बयान में कहा कि मेरे ऊपर घर के भीतर का दबाव तो था ही, घर के बाहर और राजनीतिक दबाव था कि राम जन्मभूमि का फैसला नहीं होना चाहिए। और उन्होंने बड़ी दृढ़ता से फैसला करते हुए कहा था कि अगर मैं फैसला नहीं करूंगा तो 200 साल तक फैसला नहीं होगा। इन बातों का भी संज्ञान होना चाहिए, इनकी भी जांच होनी चाहिए। आखिर कोई ना कोई तो एक ऐसा धूर्त है ना जो ये सारे षड्यंत्र रच रहा है, तो उसके षड्यंत्र भी तो बाहर आने चाहिए। मोदी जी को अगर बहादुर बनना है तो यहाँ पे गोली मारेंगे तो बहादुर कहलाएंगे, पीठ पीछे गोली मारेंगे तो मेरे मरने के बाद भी लोग उनको कहेंगे कि साला बड़ा कायर था, पीठ पे गोली मार दिया। तो इस राष्ट्र के लोगों को अगर राष्ट्र और धर्म को बचाना है तो सत्य को स्वीकार करना पड़ेगा। अभी हमसे कई जगह पूछते हैं कि राम जन्मभूमि में आपकी क्या भूमिका है। स्वाभाविक सी बात है, मैं इतना चीखता हूं तो उन्हें पूछना भी चाहिए। जब मुलायम सिंह यादव ने गोलियां चलवाई तो देवेंद्र पांडे के बाएं पैर में गोली लगी, आज भी उसका निशान बना हुआ है। जी जी। आपको ज्ञात होगा कि पौष माह के शुक्ल पक्ष में तृतीया के दिन 22 और 23 दिसंबर रात करीब 12 बजे के आसपास 1949 प्रतिमा की रात थी जी। के नैयर साहब डीएम हुआ करते थे। गर्भगृह में रामलला जी का प्राकट्य हुआ। उस प्राकट्य के आधार पर हिंदू महासभा के जिलाध्यक्ष गोपाल सिंह विशारद जी, जिन्होंने पहला मुकदमा गोंडा न्यायालय में दाखिल किया, जिसके आधार पर रामलला के दर्शन करने का अधिकार, पूजन का अधिकार हिंदुओं को मिला। हाई कोर्ट का मुकदमा सबको मालूम है, राम जन्मभूमि हिंदू महासभा को, सीता रसोई निर्मोही अखाड़ा को और राम चबूतरा सुन्नी सेंटर बकवुड को दिया गया। तो हम लोगों की भूमिका पे जब ये उंगली उठाते हैं तो मुझे लगता है कि जितनी पुरानी हमारी प्रामाणिकता है इनसे भी पूछना चाहिए कि आपने इस राम जन्मभूमि के लिए क्या किया। और आरएसएस विश्व हिंदू परिषद बौद्धिक रूप से दिव्यांग न हो जाए, सनातन को पहचाने। और हमारे यहाँ तो दैवी चमत्कार, अगर चमत्कार विरोधी हैं तो उन्हें तो फिर हमें लगता है कि उन्हें घोषणा करना चाहिए कि मैं तो सनातन करके एक नए धर्म का उदय करने वाला हूं और उस धर्म का संचालन करें, उसके खलीफा बन जाएं, पैगंबर बन जाएं, पोप बन जाएं, जो इच्छा हो वो बन जाएं। विनती उनसे यही है आपके चैनल के माध्यम से कि अपने पत्नी का वनवास पूर्ण करवाएं। राम जी की अगर प्राण प्रतिष्ठा करनी है, विधि संगत प्राण प्रतिष्ठा को महत्व दें और किसी भी तरीके से हमारे धर्म गुरुओं का निरादर ना करें। ये भरत भूमि, यहाँ बड़े बड़े चक्रवर्ती आए और धूल दूषित हो गए जिनका आज कोई नाम नहीं लेता है। आज सत्ता उनके हाथ में है, लेकिन ऐसा कुछ उन्हें नहीं करना चाहिए जो राष्ट्र के पतन का कारण बने।